बालाजी ने थोड़ी भेजी, तुम्हारे पावल वाले आए यहाँ तक। बाबा दूर से प्रणाम करना। ना 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 ना, सीताराम भर कर लो, बहुत है। माइक में क्यों नहीं बोलोगी? क्या दिक्कत है? माइक हमारा, टेंट हमारा, साउंड हमारा, पर्चा हमारा, बालाजी हमारे, सिद्धि हमारी, पेन हमारा, बताना हमारा, जनरेटर हमारे चेले का, लाइट हमारे चेले की, और तुम माइक में नहीं बोलोगी? हाँ बोलो। इसमें पहले परिचय भर दे दो, कहां से आई? कहां से आई? अरे जो वालो लो, जो बोलत नहीं है। अब इससे बोलो, बोलो। जगत पर आई। टांटे? जगत पर, बुराड़ी के जगत पास। पर? हाँ। यही बुराड़ी? हाँ, बुराड़ी के पास, झाड़ौदा के पास, वजीराबाद की जगह। अच्छा, पहली बार आई का? बाबा पहली बार आई। किसके लिए आई तुम? कल तो आ रही हूँ, कल तो आई है, न गयो। अच्छा, कल से आई हो? आया ही न गयो, आज आ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी प्रकट भई तुम माता, तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। कह दो हाओ। हाँ बाबा, बालक जो है ना, एक लड़का मैंने बहुत दिखा दिया। लिख लें, 1 मिनट। पढ़ लेती तुम? ना बाबा, मैंने बिना पढ़ी। बिना पढ़ी हो? ये और नया लफड़ा है। बिना पढ़ी। कोई साथ में आया तुम्हारे? साथ में आई है मेरी बहन, वो पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है कि नहीं? बैठी है। कौन आया है? बहन है मेरी। वो पढ़ लेती है? हाँ। उसी को बुला लो। बुला दीजिए भैया, जाओ बैठी बराबर मेरी। माइक से बोल दो तुम। अरे आजा सरला, आजा। मेरी जान है, बालाजी ने सब सच्ची आत्मा का भगवान। हाँ नहीं है? सच्ची आत्मा का भगवान, सच्ची कह दिया। कौन है? तो तुम हंसती भी हो। क्या नहीं, टाइम कट जाएगा बाबा, दर्द बहुत रहे पावन में। इनकी बहन जी हैं क्या? बच्चा का काम नहीं होता बाबा, एक ही लड़का है, पोते हैं, पढ़ रहे हैं, उसका काम ही नहीं होता। कहीं ने दिखाने कर दिया, कर्म काम करना ना हो, काम नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? है ही नहीं, किस्मत में ना हुआ। किसको? बेटा, बेटा मेरा बेटा। हाँ, एक। उसको क्या हो गया? कुछ भी ना, कुछ काम नहीं करता है ही ना, कर्म में जा करे वही फेल, जा करे वही फेल, जिसे करता है मन लगता है को मन ही है तो किसी हमें तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आ रही। नो आ रही? नो आ रही। अब कैसे करूं? अब तुम हिंदी बोलो। हिंदी? हाँ, हिंदी तो बोल रही हूँ। हैं? हिंदी तो बोल रही हूँ। हिंदी बोल रही हो? हाँ, मैं बिन पढ़ी कहाँ बोलूं बाबा? ए शुद्ध हिंदी बोल दे, ना जाना कौन नू मुँह करे तू। शुद्ध बोल रही है। बताओ, हवा निकल जाए। दो तो ना, बताओ तो हवा निकल जाए। दो था ही ना मुंह में। चलो, क्या अर्जी है? बाबा अर्जी? हाँ। क्या है अर्जी? नो, मेरी अर्जी दे दी बालाजी ने, आपने दे दी, अब पूछो। मेरे बेटा की बताओ। बेटा को क्या चाहिए आपके? मेरा बेटा कुछ काम को चलाए, वो होता नहीं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, नजदीक आओ। ये माइक ले लो। हिंदी पढ़ लेती? पढ़ लेती? अच्छा ठीक। ये लिखा, इनके घुटनों में दर्द रहता, यही लिखा। आपके घुटनों में दर्द रहता, बालक का कोई काम नहीं होता, प्रेत शक्तियों के कारण बंधन है, शरीर में भी उसके पीड़ा बनी रहती, मन अशांत रहता है, परिवार में कलेश बना रहता है, व्यापार कृपा हो जाएगी, उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही हो? अच्छा, ये बात सही है? बराबर माइक से बोल दे माता। सही है बाबा। हाँ, मेरी भी बच्चे नौ बड़े के 1 साल हो गए, मुझे आज तक आगे बाबा आप कैसे करो बताओ। हम बताएं दे रहे उपाय। तो सीधे आदमी, हम तक कुछ बोल लो आप, कोई क्या करता है सहारे। बाबा ही करने वाला है समाज को, बैठ
बाबा मैं तो आज टिकट करवा रही हूँ। माता बंधन है, उनके काम में बंधन है। 8 साल से हैरान है, बहुत प्रारंभ किए, जवाब उल्टा आया। आगे चल कर के वह एक फैक्ट्री डालेगा, प्लास्टिक का काम करना चाहिए, प्लास्टिक के काम से वह सफल होगा। धाम पर हम आपको कवच दे देवेंगे। बंधन किसी पारिवारिक स्त्री द्वारा नेगेटिविटी की गई है, तंत्र किया गया है, जो कट जाएगा। उसका दिमाग भी वर्तमान में बहुत उच्चाटित हो गया, गुस्सा भयंकर करता, उल्टा बोलता है, मरने मारने की बात करता। 2 जगह पैसा फंस गया, वो भी मिल जाएगा, आशीर्वाद है। अब नूमू ना बोलियो, तारे भी पर्ची बनवा दे हैं। ठीक, जाऊ मैं मंत्र लिख दो, मंत्र लिख दिया इसी में, ई में का हमारे मुंह में लिखो, पर्चा में लिखो मंत्र। हाओ हमारे मूड में नहीं लिखो, पर्चा में। आओ जे पढ़ के बता दे हैं, हमारा चेला पढ़ के बता दे। नीतेंद्र बेटा पढ़े या तुम पढ़ो, 2 ही जने चले। ठीक, तुम्हें हम झाड़ा लगा दे भी, आज ही लगा भी तुम्हें। धाम आहो के नहीं आहो, धाम आना है। ओ बहुत खतरनाक माता है। क्या बोली? आप ही कह रही मैं तो बाबा देखना आई हूँ, कह लगे तेरी अर्जी ना लगे। बालक कह रहे अब वो भगवान की लीला आ गई, बालाजी रजू हो गए, मेरी अर्जी आ गई, अब कैसे करेंगे वो बालक? जय हो, थारी पर्ची बन जाए माता। ठीक है, अब उठ जाओ, हरा के खिसक लो। है अबे नहीं झाड़ा लगने, दरबार के बाद लगा भी, अबे तो खिसको। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे बेटे की अर्जी, तुमने धाम गई तुम? झाड़ा अबे नहीं लगने मौतों। कहां से हमने कह दी कि तुम गुरुजी ऐसी जगह फंसवाते हो? लास्ट में कह देते, धाम के लाने कह देते, इतना ही कह दी, उन्हें प्राण खा लेने। हाँ अच्छा माता, गुरुजी इनकी और अर्जी स्वीकार कर लो, उन्हीं की बहन है। राम कहाँ रहती हैं तुम? हैं? माइक लो। जगतपुर रहूं बाबा। बाबा मैं कह रही, मैं बाबा को बहुत बागेश्वर नमा पेशी कर लोगी? मैं कर रही हूँ, पैसी पहुँच होगी बाबा मेरी तो। अब टिकट करवाऊंगी आज, फिर छठो। मैं राम बहुत परेशान हूँ, मैं बालकन की ओर से बहुत ज्यादा। घर में भी अब लड़की को ब्याह है, पता नहीं कैसे होगा, पोती को। लड़का चलो माता लो, ए चले। हाँ पूछो क्या बात? इसको पहले कैमरे पे दिखाओ, तब तक अंगला बुला लो भैया। जल्दी बोलो माता, तुम्हें जल्दी बोलना है। बाबा मेरी इच्छा, घर में सुख शांति, घर में सुख शांति रहे। पढ़ो। आपके बेटा के कारण कलेश व लड़ाई भयंकर होती है, नशा करता है, संगत खराब है, सुधर जाएगा, समय लगेगा। बेटा पर कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि दारू से बड़ा भी कोई तंत्र नहीं है। ठीक, बेटा पर कृपा होगी, घर पर कृपा होगी, सभी निरोगी रहेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। आपके लिए भी हम उपाय कर दे भी, सुधरने में उसको टाइम लगेगा। नियम का पालन करो, पेशी करो, उसकी फोटो हमको दे देना। एक बार वह धाम हम उसको बुलवा लेंगे, आप उससे कह देना जाओ, आज से कृपा हो जावे, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक ते बोल। हाँ बाबा। कोई संदेह? अब जल्दी खिसक ले, आजा भैया। सीताराम आओ चले, लाओ प्रसादम। यही है वो, वहां थे तुम 4 नंबर, क्या बक रहे थे ठटरी के बरे? तो तुम्हें माइक लो ना।
बोलिए बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम में प्यार से आके देखो, अरे सन्यासी बाबा की भभूत ललाट पे लगाकर देखो, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तुम्हें पलकों पे उठा लेगा। तुम एक बार बागेश्वर धाम की जयकार लगाकर तो देखो। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। कहां से पधारे भैया? मैं बाड़मेर, कभी महाराज बाड़मेर राजस्थान से हूँ। बाड़मेर जी राजस्थान? जी, मरु माटी से। तो तुम्हें भरोसा था ये प्रसाद लेकर के जाए? जरूर। और मैंने जैसे ही प्रभु से याचना करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी ने पुष्पार्पण कर लिया है, धूप बत्ती भी की है, बस कमी है तो प्रसाद की। यदि मेरी प्रसाद का भोग लग जाए तो प्रभु मेरा जन्म जो है धन्य हो जाए। मेरे माता से बना के लाए तुम ये? मैं यहीं पे रूम पे रहता हूँ, किराए का मकान है मेरा। हाँ। सुबह यहीं नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में। हाँ। सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ गुरुजी। हाँ। तो आज मेरा यहाँ आने का था, तो मैंने गुड़ मैं खाता नहीं हूँ। जब तक मैंने प्रभु को बोल रखा है जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु गुड़ का प्रसाद जो है, चूरमा जिसे रोट बोलते हैं हमारे राजस्थान के मारवाड़ी में, जो भगवान बालाजी को अति प्रिय है, तो वो रोट मैंने बनाया खुद के हाथों से और प्रभु के लिए लेके आया। मुझे पूरी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास था कि बालाजी जो है मेरी मन की इच्छा सुनेंगे और मेरा आप जो है मुझे अपने चरणों में बुलाओगे। सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी कि लास्ट से बुलाओ प्रसाद वाले को, ये वही वाली अर्जी है। सीताराम। चौथे नंबर डी के पास में क्या प्रश्न है आपका? त्रिकालदर्शी के सामने अपने। अरे हम नहीं है एक कालदर्शी, तुम 3 कालदर्शी बता रहे बेफिजूली में। हम एक कालदर्शी नहीं, ऐसे ही होते तो बॉर्डर पे सेना हाना बताओते कि पाकिस्तान को आतंकवादी घुस रहा। बस यही प्रश्न है मेरा गुरुजी कि मेरे माता पिता की मैं सेवा कर सकूं, इस देश की सेवा कर सकूं, और जो लक्ष्य लेके मैं दिल्ली आया हूं उसमें प्रभु की कृपा से सफल हो जाऊं। क्या लेके आए? यहाँ पर IAS अधिकारी बनने का सपना लेके आया हूँ। कोई भोजपत्र है तुम्हारे पास? बिल्कुल भोजपत्र है, जिसमें सुबह मैंने लिखा था, बालाजी की मुझ पर अति कृपा है, मेरी अर्जी स्वीकार है, मैं IAS अधिकारी हूँ, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जय हनुमान गिरधारी सिंह जय हनुमान। तुम IAS अधिकारी हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो प्रभु कृपा से ही लिखा है, जैसे कि मेरी अर्जी स्वीकार। नहीं, जब नहीं हो तो क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता। अरे भाई जब तुम नहीं हो तो लिखा क्यों है? आपके आशीर्वाद से बन जैसे हम विद्वान नहीं है तो लोग हम विद्वान नहीं लिखते। आप त्रिकालदर्शी नहीं है तो नहीं लिखते। तुमने IAS ठोक दिया है। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। ऐसी कैसी कृपा यार भाई, जब नहीं है तो क्यों लिख रहे? काहे की हलवा कृपा? तुम हमें जेल ले जाओगे साथ में क्या? नहीं प्रभु, जब अपन नहीं है तो क्यों लिखना? अतिशयोक्ति है तो माफ करना। हाँ, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी जी जी। पढ़ो। पॉलीथिन के अंदर भोजपत्र रखा है जिसमें अपनी अर्जी लिखी हुई, प्रश्न लिखा हुआ है, आर्थिक तंगी नहीं होगी, सिविल सर्विसेज मार्ग की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तेज करें, सफलता में एक अवरोध बनेगा, उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जॉब होगी, साधना करते रहें, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। एकदम सही। मेरे पिताजी के घुटने बहुत दर्द करते हैं प्रभु, उनके बारे में हम देख नहीं पाए भैया, बहुत वो पीड़ा में रहते हैं। साथ ही हमारी बहन भी जो है वो बड़ी कष्ट में, प्रभु कृपा कर दीजिए। एक हमारी मुंह बोली बहन ने जो है IAS संस्थान खोला है, नोट्स बुक IAS के नाम से जी। तो प्रभु की कृपा। राम सीताराम। गुरुजी सीताराम। घुटनों में पीड़ा उनको भयंकर है, भयंकर है, बदलने की स्थिति बन गई है जी। और मंत्र चिकित्सा तो हम कर ही देंगे, डॉक्टरी सलाह इनको साथ में ले। बहन का कार्य अच्छा है, सेंटर चलेगा जी, और वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए, वह चलेगा। इसी में हमने मंत्र तीनों के लिए लिखा है, ये आपके लिए है। मेरी बहन मंजू है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। उनको आना पड़ेगा, आए बिना नहीं हो सकता है। धाम पर बालाजी के चौक मंगलवार को जी।
जरूर। हम विधि कर दें, आशीर्वाद गुरुजी, मैं पढ़ो बढ़ो। आपके अब लिखियो ना जब तक बन ना जाओ। जी गुरुजी, मैं गुरुजी आपके जन्मदिन पे भी लिख के लाया था। ओहो, मुझे मौका नहीं मिला, आपने भैया को बोला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। व्यस्तता रहती है, कोई बात नहीं। अब सुना दीजिए, इस बच्चे को भजन सुनवा देना। खुश? मतलब तुम्हें भजन गाना है कि सुनना है? पिछले 3 जन्मदिन से आपके मैं आपके बारे में और धाम के बारे में सुना लिख देना रहा हूं। धाम आके। अगला नंबर सीताराम। सीताराम। लेकिन भैया जब तक बन ना जाओ लिखियो ना। आपका नाम अरविंद कुमार है, घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लेवें, धन तंगी दूर होगी, साधना से जीवन तुम्हारा उज्जवल होगा। दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर के आए हैं, अभी पढ़ने दें, बाद में बड़ा वाला बेटा चार्टर्ड अकाउंटर बनेगा, आशीर्वाद है। उसी की तैयारी के मार्ग में ले जाना। बोलो सीताराम। बिटिया का क्या था? हैं? हाँ वही तो। अकाल मृत्यु किसकी हुई थी? तुम्हारी घरवाली की। क्या हो गया था? आत्महत्या थी। एक बात हमें उसमें बोलना है, चूंकि अभी वो आत्मा स्वरूप में घूम रही, स्वप्न में भी परेशान करती है, घर को भी परेशान, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। बेटी के लिए हमने अर्जी आपकी अलग से लगाई है। एक तो बीच बीच में उसे पेट की दिक्कत भी बन पा रही है, और उसका जीवन तो बहुत उज्ज्वल है, सावधान रखना, उसे संस्कार बहुत देना। और दूसरा, आगे चल करके उसको हॉस्टल में अभी कुछ दिन के लिए रखो, ताकि उसका बुद्धि बहुत शार्प है, ब्रेन उसका बहुत शार्प है, तो और उज्जवल हो सके। इसलिए बिटिया को कुछ दिन में हॉस्टल, इंग्लिश हॉस्टल में रखो, ताकि वो और पढ़ पावे, वो तुम्हारा नाम रोशन और ज्यादा बेटों से करेगी, आशीर्वाद है। इसी में एक मंत्र लिखा, धाम की पेशी करनी है। हाँ सच में ये है, 3 माला करनी, पांव पर लो। अगला नंबर जब तक भेजा जाए, राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। चेला, आज से भजन करो, रोना नहीं है, आज से मुस्कुराना है। हम तुम्हारे साथ हैं जिंदगी भर। जाओ, हमने गद्दी से कह दिया। आओ माता, चढ़े आओ बकरी में, हम मंजिल पे आ जाओ। इधर आ जा। क्या कहें? अच्छा, बालाजी ने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? हमारे पास।